स्वामी जी का अधिकांश जीवन जो दंडी सन्यासी रूप में व्यतीत हुआ, उसके बाद भी इस स्थान के प्रति जो मेरा वर्तमान में चिंतन करना था, वह चिंतन मैं कुछ समय पहले से करना शुरू कर दिया था। उसका प्रभाव रहा कि पिछले शिविर में ही स्वामी जी से आप मिल सकते हैं, वो बताएंगे कि पिछले 6-7 महीने पहले से उनके मन में एक उच्चाटन सा होने लगा था। क्योंकि मैंने बार कहा, मैं जिसको जहां चाहूं उसको उस स्थान पर बुला सकता हूं। यह किसी गर्व और घमंड की बात नहीं है। क्योंकि मैंने बार कहा, पिता के रूप में मैं सदैव उनका सम्मान करता हूं। मुझे जितनी उनकी सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। क्योंकि मैंने बार कहा, धर्म क्षेत्र से मेरी मर्यादाएं जुड़ी हैं। धर्म क्षेत्र में मैं था तो माता जी की भी सेवा करने में मैंने परिवार के लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी थी। वो परिवार के लोग कर रहे थे, निर्द्वंद रहता था, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता था। मगर मैं किसी चीज रिश्ते से इतना लिप्त भी नहीं रहता कि मैं वहां भागने का प्रयास करूं। मैं जिस मार्ग में रहता हूं उसी मार्ग में रहकर वहां जो कर सकता हूं वहां से करने का प्रयास करता हूं। जो चिंतन मुझे कल करना था, वो पिता जी का चिंतन यहां हुआ, और आज इस पूरी प्रक्रिया से उनकी भी ऊर्जा, उनका भी चिंतन आप समस्त लोगों के साथ जुड़ रहा है। आज वे भी मां की शक्ति का एहसास अंतर्मन से कर रहे हैं। उन्हें भी उस शक्ति का एहसास चारों तरफ नजर आता है। उनको भी मां शक्ति की प्रेरणा हर पल मिल रही है। आज उनके अंदर जो शरीर के अंदर चेतना है, चेतनता है, वह चेतनता आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी उनके अंदर वह चेतनता है। वह चेतनता आपके अंदर भी आ सकती है। चेतनता जो मेरे अंदर है वह यही तो शरीर है। जो आत्मा आपके अंदर बैठी वही आत्मा मेरे अंदर बैठी है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते और संस्कारवान बनना नहीं चाहते। जब कोई कह देगा आप मेरुदंड सीधी करके बैठो, तो यूं बैठो, यूं बैठोगे, तत्काल एक लहर सी आती है। और 2 मिनट हुआ, तुम जानकर नहीं बैठना चाहते हो ढीले, स्वभाव बन चुका है कि तुम्हारा ध्यान उधर से कटाप हो जाता है और काल का कुचक्र तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है उस तरह शिथिलता तुम्हारे अंदर बरत देता है। इस आलस्य से बचने का प्रयास करो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, कर्मवान तुम हो, धर्मवान तुम हो, केवल उस दिशा में दिशा धारा मोड़ने की जरूरत है। ऊर्जा की कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसको मैंने स्वतः अपने गले में धारण किया है। जो मुझे जानते होंगे, जब तक मैंने इन वस्त्रों को नहीं धारण किया था, साधनात्मक क्रम से अपने उस विशिष्ट अनुष्ठान को, जिस विशिष्ट अनुष्ठान को, चूंकि मैंने 12 का उस विशिष्ट अनुष्ठान के चिंतन में यदि मैं जाऊंगा तो मेरे भाव पक्ष एक दूसरे हो जाते हैं। प्रकट सत्ता की जब पूर्ण कृपा हुई तो प्रकट सत्ता के मार्गदर्शन में प्रकट सत्ता का जो चिंतन रहा, मैंने स्वतः जब तक इन वस्त्रों को नहीं डाला किया, जब तक यही रक्षा कवच हर पल मेरे गले पर रहता था। जिस मार्ग में चलकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसी मार्ग पर तुमको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यह रक्षा कवच हर पल एहसास होना चाहिए कि हम एक साधक हैं। हम माता भक्ति आदि शक्ति जगदनी जगदम्बा के एक अंश हैं। माता भक्ति ने हमें चुन रखा है अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। माता भक्ति हमें कुछ देना चाहती है, वह देना चाहती है और तुम देने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते। तुम्हारे भाव बराबर जुड़े नहीं पाते, जाते हो, भूल जाते हो। नदी के बाहर गए, फिर कहते हो गुरुजी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। भाव पक्ष तो पैदा करो अपने अंदर। ध्यान हर पल रक्षा कवच का ध्यान तो रखो। घर में जो मां का ध्वज टंगा है, जब घर से निकलो तो मां के ध्वज को एक बार देखो तो। रक्षा कवच गले में पड़ा हुआ है तो किसी के लिए कि कभी अनित्य अन्याय अधर्म के रास्तों से बचो, कि हमने मां का रक्षा कवच डाल रखा है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी का धन नहीं चुराएंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, या तो यह रक्षा कवच उतार करके रख दो। मैं तुम्हें ही कहूंगा, समाज को इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला समाज भी अगर रक्षा कवच डाले तो सचेत रहे कि अगर रक्षा कवच गले में डालो, अगर तुम मेरे शिष्य बनते हो तो कम से कम तुम्हें संकल्पवान बनना चाहिए कि अज्ञान अनजान में चाहे जितनी गलतियां होती रहे उन्हें हमें सुधारना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम उनमें तो सुधार करते ही रहेंगे। सुधार करके हम उस प्रकार सत्ता के पुत्र बन सकते हैं। सुधार करना हमारा जीवन, मगर जान करके गलत तो न करो, जान के अनित अन्याय अधर्म तो न करो, जान करके किसी का धन तो न चुराओ, जान करके किसी की हत्या मत करो, जान करके किसी को ठोकर मत मारो। यदि तुमने विचारों का संतुलन प्राप्त कर लिया तो मन का संतुलन अपने आप आ जाएगा। विचारों के संतुलन के लिए कुछ क्षण बैठा करो, ध्यान में बैठो, अपने मन को एकाग्र करो। अपनी जो मशीनरी है जिसको तुम कभी विराम नहीं दे पाते, उसको कुछ क्षण के लिए विराम दो। और यह पूर्ण विराम मिल सके इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अगली नवरात्रि पर्व का जो शिविर यहां पर आश्रम पे होगा, उसे
शक्ति योग कुंडली चेतना ध्यान साधना शिविर के रूप में संपन्न कराऊंगा। क्योंकि निवारक कहा जब तक मेरा जो समय था उसका उसी तरह मैं उपयोग करता हूं। आने वाले 5 वर्षों में अधिक से अधिक तुम लोगों को ध्यान साधना की क्रियाएं भी सिखाऊंगा, योग की क्रियाएं सिखाऊंगा, कुछ और साधना की क्रियाओं में तुम यदि बढ़ सकोगे, जिसके अंदर जो पात्रता होगी उस पात्रता के आधार पर बढ़ाता जाऊंगा। और सबसे बड़ी पात्रता मैंने बार बार कहा है कि यदि तुम प्रकृति के कार्यों में रत हो जाओ, जो प्रकृति चाहता है, जो गुरु चाहता है, तो तुम अपने आप धीरे धीरे आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हो सकता है पूजन में आपका ध्यान न लग रहा हो, मगर जिस समय आप माँ के ध्यान की जानकारी किसी को बता रहे होगे, जिस समय तुम दुर्गा चालीसा का पाठ किसी कराने के लिए प्रेरणा दे रहे होगे, जिस समय किसी के यहाँ घर में कहोगे कि माँ की आरती कराओ, माँ के क्रमों से जुड़ो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, उस समय जब तुम बता रहे होते, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है, जब तुम कह रहे होगे किसी को तुम नशा करना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो, जब तुम कभी किसी को ये चीजें बता रहे होगे, उस समय तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा। उस समय तुम माँ के क्षणों से जुड़ जाते हो, माँ की चेतना तरंगों से जुड़ जाते हो। तो उस विशिष्ट साधना में भी मेरे शिष्यों को सतत रत रहना है, मन को सदैव एकाग्र बनाए रखना है। जितना अधिक से अधिक समय तुम निकाल सकते हो, इन 5 वर्षों का तो कम से कम एक संकल्प ले लो। मैं जानता हूं कि अगर 5 वर्षों की साधना तुम मेरे बताए हुए नियमों के आधार पर तय कर सके, तो आगे आने वाले समय में मुझे बताना ही पड़ेगा नहीं। क्योंकि मेरे पास वैसा, क्योंकि हो सकता है कि 5 वर्षों के बाद मुझे और अधिक एकांत का कर्म अपनाना पड़े, क्योंकि जब मैं यज्ञों की ओर बढ़ जाऊंगा तो हो सकता है तुम्हारे बीच इतना समय न दे सकूं। इसलिए मेरे पास जो ये 5 वर्षों का कुछ अंतराल प्रकृति ने दे रखा है, उसे अधिक से अधिक तुम्हारे बीच से गुजार देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ गुजार देना चाहता हूं, अपने विचारों से तुम्हारे विचारों को जोड़ लेना चाहता हूं, अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ को जोड़ देना चाहता हूं, उस प्रकृति सत्ता की ओर ले जाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे हृदय का एक कोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय का पूर्ण साम्राज्य चाहिए, और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, और मुझे वह साम्राज्य अपने लिए नहीं चाहिए। तुम मुझे समर्पित करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा वह साम्राज्य उस प्रगट सत्ता के चरण में समर्पित कर दूंगा, और तुम्हारे हृदय में प्रगट सत्ता की स्थापना करूंगा। क्योंकि मेरा यही धर्म है। जिस तरह सिर्फ कोई कार्य करता है गुरु को समर्पित कर देता है, तो मैं उस प्रगट सत्ता का कार्य कर रहा हूं, तुमसे मांगता हूं और प्रगट सत्ता को दे देना चाहता हूं। तुम मुझे धन दौलत दे सको या न दे सको, तुम मुझे मान सम्मान दे सको या न दे सको, मगर हो सके तो अपने हृदय में पूर्ण स्थान देकर देखो। यह तुम अपने हृदय में पूर्ण स्थान दे दोगे तो तुम कभी खाली हाथ नहीं रह पाओगे। इन 5 वर्षों में एक एक पल, एक एक क्षण अपनी समस्याओं से जितना तुम अधिक निकाल सको, जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, और देखो तुम्हारे जीवन में अपूर्णता रहती है, पूर्णता रहती है। तुम्हें स्वतः आंकलन करना है कि हम गुरु जी से जुड़ करके हम क्या खाली हाथ रहते हैं। तुम्हें कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी शांति मिलती है, कितना संतोष मिलता है, यह तुम स्वतः आंकलन कर सकोगे। उसके अंदर तुम्हें उन रास्तों में तय जरूर करना पड़ेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, रक्षा कवच पर सदैव सचेत रहना पड़ेगा। घर में जो माँ का ध्वज टंगा है, हर पल एहसास रहना पड़ेगा कि गुरुदेव जी ने अगर चाहते तो अपना मंदिर पहले बनवा सकते थे। इतने बड़े बड़े शिविर जहां में लाखों करोड़ों रुपए अब तक खर्च हो चुका है, चाहता तो देवी की किसी मूर्ति की स्थापना कर देता और उस मंदिर की स्थापना हो चुकी होती। मैंने उससे पहले आपके घरों को मंदिर के रूप में देखना चाहता हूं कि हर घर में माँ का ध्वज टंगा हो। उस घर की पवित्रता को बरकरार करो, धीरे धीरे पवित्रता बनाओ कि हमारे घर में माँ का ध्वज टंगा हुआ है, हम किसी तरह का मांसाहार ना करेंगे, ना मांसाहार किसी को घर में करने देंगे। इसके लिए तुमको कुछ कठोरता भी अपनानी पड़े तो अपनाओ, प्रयास करो। जो समय गुजर जाएगा वह पुनः तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। क्षण समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जो तुम कर गुजरोगे वही तुम्हारा है। अतः नशा मुक्त जीवन जियो, अपने घर के परिवार के लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दो। या तुम्हारे घर का एक भी व्यक्ति नशा करता है, जितना कह सकते हो, जितना कर सकते हो, और एक समाज में परिवर्तन लाने का पूरा भरपूर प्रयास करो। समाज में परिवर्तन डालो। तुम कितने घरों को नशा मुक्त जीवन जिला देते हो, कितने घरों को मांसाहार मुक्त जीवन जिला देते हो, उसके लिए सतत प्रयास करो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, माता भक्ति आदि शक्ति जगनी जगदम्बा तुम्हारे साथ है। तुम 2 कदम आगे बढ़ो तो 10 कदम का तुम्हें सहारा मिल जाएगा। तुम्हें सचेत होना है। तुम्हें उस प्रकट सत्ता ने अपने कार्यों के लिए तुम्हारा चयन किया है, क्योंकि बिना प्रकट सत्ता की इच्छा के कोई कुछ एक पत्ता भी इधर उधर हिल नहीं सकता। समाज में अनेकों लोग हैं, जुड़ेंगे वही जो उस प्रकट सत्ता जो चाहेगी, जिसे चाहेगी। मैं तुम्हें जोड़ना चाहूं नहीं जोड़ सकता, तुम मुझे पाना चाहो नहीं पा सकते।
पाओगे तभी जब वह प्रकट सत्ता जाएगी, तुम्हारे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वह चाहेगी। और अगर देख रहे हो कि प्रकट सत्ता ने हमें जोड़ा है, प्रकट सत्ता ने इस स्थान में हमें खींचा है, तो केवल दिखाने के लिए नहीं कि घर से चल करके चले आए, अपने कुछ पैसा भी किराया खर्च में कर दिए जो अपने घर परिवार में खर्च कर दे, और यहां आकर के भी उसी तरह के भाव लेकर के जाओ। तुम्हारा अगर 1 रुपया धन इस मार्ग की ओर खर्च होता है तो उसका फल यहां से लेकर के जाओ, खाली हाथ ना जाओ। और फल लेकर तभी जा पाओगे जब तुम अपने मन को एकाग्र करोगे, इस आश्रम को एक तपस्थली समझोगे, एक शक्तिपीठ समझोगे, एक तीर्थ समझोगे कि सौभाग्य से हमें यहां आने का सौभाग्य मिला है। हम हर पल अपने आप को, मन को एकाग्र करें। उस 10 वर्ष में मैंने वह नींव जमाई है और पूर्णता से आज कह सकता हूं इसे आज के बाद से तीर्थ मान करके चले। क्योंकि मैं जब करता हूं तब कहता हूं, एक एक पल सदुपयोगी बनाएं, एक दूसरे के सहारे बने, एक दूसरे को चिंतन दे, एक दूसरे को प्रेरणा दे। अनेकों लोग आते हैं यहां नफा मुक्त होने के लिए, उन्हें समझाएं, बताएं। मां की कृपा से आज लाखों लोग देश के कोने कोने के नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं। कुछ समय से जी जागरण के माध्यम से जो प्रसारण चल रहा है, लोग, आप ये कहते हैं यहां कितने पत्र आते हैं, कितने फोन आते हैं, लोग केवल टीवी पे सीरियल देखते हुए, उन चित्रों को देखते हुए कहते गुरुजी हम आपका प्रवचन सुन रहे थे, हमने मां के चरणों में ये प्रेरणा रखी, ये कामना रखी और हमारी ये समस्या दूर हो गई। भाव का फल मिलता है। नाम आधार वही होगा जहां का आधार सशक्त हो। जब आप सही रास्ते से किसी कर्मवान से जुड़े होंगे तो कर्म की ऊर्जा का फल मिलेगा। मगर अभी केवल मेरी चेतना तरंगों का फल मिल रहा है। मगर चेतना तरंगों का फल तभी तक मिल पाएगा जब तक ये शरीर को आप देखेंगे, सुनेंगे। मगर उसके बाद क्या होगा? इसीलिए मैं तुम्हें कर्मवान बनाना चाहता हूं कि एक दिन वह आए कि तुम कर्म के फलस्वरूप फल प्राप्त करो। चूंकि मैंने बार बार कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर तुम सतत मेरे बताए हुए मार्ग में चलोगे तो अनेकों प्रकार की अनुभूतियां तुमको मिलना शुरू हो जाएंगी। नाना प्रकार की अनुभूतियों को तुम प्राप्त करने लगोगे। तुम्हें यहां भी अनेकों प्रकार की झलकों की अनुभूतियां होंगी, मगर जब जब मन का एकाग्र करोगे, समाज में जाओगे, वहां भी जब मन को एकाग्र करोगे, जन कल्याणकारी कार्यों में करोगे, लगोगे, रात में जब पढ़ करके सोओगे तो तुम्हें जन कल्याणकारी कार्य कर जो तुमने किया उसकी ऊर्जा तुम्हारे साथ होगी और कहीं ना कहीं मां की झलकियां और गुरु की झलकियां तुम्हें प्राप्त होंगी। उस दिशा में तुम्हें केवल सोच डालने की जरूरत है। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों का मान सम्मान हो, मेरे शिष्य पात्र बने, मेरे शिष्य सम्मान की दृष्टि से देखे जाएं। रक्षा कवच डाल करके जो जिस दिशा में जाए तो आने वाला समाज देखे कि हाँ ये सब भक्ति मानव कल्याण संगठन का सदस्य है, यह नफा मुक्त जीवन जीता है, मांसाहार मुक्त जीवन जीता है, यह जन कल्याणकारी जीवन जीता है। सचेत होने की जरूरत है, एक निष्ठ होने की जरूरत है, धैर्यता जाने की धारण करने की जरूरत है और सत्य को कुछ ना कुछ धीरे धीरे धारण करने का प्रयास तो करो। सब कुछ संभव है, तुम धीरे धीरे उस दिशा में प्रयास करो। कल गुरुदीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। गुरुदीक्षा मैंने बार कहा मेरे शिष्य वही बने जो नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेते हों। मैं शिष्यों का समूह नहीं खड़ा करना चाहता, शिष्य रूप में मैं कार्यकर्ता बनाता हूं, कार्यकर्ताओं का समूह जरूर बनाना चाहता हूं जो समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में समाज में लग सके। अतः जो शिष्य बने वह नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प रात्र में ही ले लेंगे, तभी कल यहां शिष्य बनने के लिए उपस्थित होंगे। मगर एक बात बराबर ध्यान रखना कि तुम 24 घंटे के लिए एक साधक बनने का प्रयास करोगे, मन को लगाने का प्रयास करोगे, समय का सदुपयोग करने का प्रयास करोगे। जो क्षण तुम लेकर के आए हो उन क्षणों का भरपूर उपयोग करो। हर पल मां का ध्यान होना चाहिए, हर पल होना चाहिए मां की गोदी पर लेटे हुए हैं। मां की गोदी हमें मिली हुई है, यह 24 घंटे हमें गुरु और मां का हर पल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैंने पिछले शुरू में बताया था कि मैं हर पल आपके साथ हूं। हर चेतना तरंग तुम्हारी मुझे स्पर्श कर रही है, मेरी चेतना तरंग तुम्हें स्पर्श कर रही है। तुम्हारी निकालने वाली सांस मेरे शरीर पे जा रही है, मेरी निकलने वाली सांस की तरंग तुम्हारे शरीर में जा रही है। तुम्हारे सांसों में यदि अवगुण है तो अपनी सांसों में मैं ग्रहण करता हूं, और अगर मेरी चेतना तरंगों में सत्यता है तो सत्यता तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और इस सत्यता के प्रमाण में समाज में अनेकों बार दे चुका हूं
कि मेरी स्पर्श की हुई कोई वस्तु ही इतनी चैतन्य होती कि मेरे बाबा का उस वस्तु का स्पर्श करके मैं अनेकों प्रकार के लोगों को लाभ दे सकता हूं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। अनेकों ऐसी घटनाएं जो उन घटनाओं के चिंतन में नहीं जाना चाहता, कभी और समय मिला तो उन चिंतनों में ले जाऊंगा कि मैं अगर अपने शरीर पे कोई चीज धारण किया हूं, अगर मैं माला धारण किया हूं, अगर माला किसी गले में डाल दूं किसी कार्य विशेष के लिए, एक क्षण में वो कार्य हो जाएगा। कोई भी चीज, समस्या, कोई परेशानी जिसके जो विषम से विषम तकलीफों में हो उसमें, क्योंकि मैंने बार कहा ये जो हमारे शरीर को स्पर्श करती है वह भी हमारे शरीर के गुणों के आधार पर उसी तरह वातावरण में परिवर्तित होने लग जाती है। तो हर पल तुम्हें भी मैं स्पर्श कर रहा हूं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, अपने शरीर से निकलने वाली सांसों के माध्यम से। मैं हर पल तुम्हारे अवगुणों का पान करने का प्रयास करता रहता हूं और अपने सद्गुण यदि मेरे पास जो माता आदिशक्ति जगदम्बा ने दे रखी है वह तुम्हारे अंदर समाहित करने का प्रयास करता हूं। तो 24 घंटे तुम्हारे अंदर अर्जन करने का भाव होना चाहिए। एक शिशु बन जाओ, एक भक्त बन जाओ कि सौभाग्य से माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भक्ति की कृपा से, भक्ति मां ने हमें अपने शरण पे बुलाया है, अपने स्थान पे बुलाया है, और अगर हमें उसी स्थान पर पहुंच गए हैं तो हमारे क्षण सार्थक बन जाए। तो उन दिशाओं पे तुम्हारा अधिक से अधिक चिंतन होना चाहिए। अधिक से अधिक मनन करोगे, अधिक से अधिक ध्यान चिंतन के कार्य में लगोगे या सेवा कार्य में लगोगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, इस आश्रम की व्यवस्था में लगा हुआ कोई कार्यकर्ता कहीं पर भी अगर लगा हुआ है, वो मेरे सामने नहीं भी आता, यहां बैठकर मेरे प्रवचन नहीं सुन पाता, आरती में भाग नहीं ले पाता, तो मैंने कहा मैं पहला फल उन कार्यकर्ताओं को देता हूं। क्योंकि मैं कर्मवान साधक ही तो तैयार करना चाहता हूं, वह नींव ही तो डालना चाहता हूं कि मेरे शिष्यों के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम एक चेतनावान गुरु के शिष्य हैं। हम ऐसे किसी गुरु के शिष्य नहीं कि जब हमारे सामने बैठेंगे तभी हमको उनका लाभ मिल पाएगा। हम कहीं पर भी रहे, अगर गुरु कार्य में रत है तो सबसे पहले गुरु की चेतना तरंगे हमारे पास आ रही होंगी। तुम्हारे अंदर वह विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वह दृढ़ता होनी चाहिए, और वह दृढ़ता सत्यता की है, इसका एहसास मैं समाज को कराऊंगा। और जो शिष्य उस भाव से रहते हैं उस बराबर एहसास करते रहते हैं। लाभों के भाव में ब्रजपाल चौहान को आप यहां देखते होंगे, 2-3 बार ये मौत के अंतिम क्षणों तक पहुंच चुका है। थी कुछ ऐसी बीमारियां, मगर फिर भी स्वास्थ्य लाभ मिला और आप लोगों से अधिक कार्यों में रत रहता है। क्योंकि जो मेरे लिए पात्र है वो असमर्थ होकर भी सामर्थ्यवान बनकर के कार्य करता है। जिस तरह मैं उसकी नजदीक तक बात कर रहा हूं उस तरह तुम भी मेरे नजदीक हो। जिस तरह उसको लाभ मिल रहा है उस तरह तुमको भी लाभ मिल रहा है। मगर यदि पूर्व जीवन की कोई कमाई है तो आएगी ही सामने। यह अलग बात है, मैं उसमें सहारा बन जाता हूं। मैंने बार बार कहा, तुम्हारी अच्छाई सुख में मैं सहारा बन सकूं या न बन सकूं, उसका सहभागी बन सकूं या न बन सकूं, मगर दुख का सहभागी सदैव रहता हूं। उसको तुम एहसास कर सको या ना एहसास कर सको। मैंने बार कहा, जिस दिन तुम मेरी वेदना से अपनी भावों को जोड़ दोगे, तुम्हें सत्य का एहसास होने लगेगा, तुम्हें अनुभूतियां घर बैठे मिलने लगेंगी। मगर मैंने बार कहा, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, केवल एक रिश्ता जानता हूं। और जिस दिन उस रिश्ते को तुम समझ जाओगे, जिस दिन उस रिश्ते को तुम जान जाओगे, तुम्हारी अपूर्णता अपने आप पूर्णता में बदलती चली जाएगी। रास्ता एक है, यदि कुआं खोदोगे तभी स्रोता प्राप्त होगा। मैं पानी तो पिला सकता हूं, मगर स्रोता तो तुम्हारे अंदर खोदना ही पड़ेगा। स्थायी यदि जल चाहते हो, यदि स्थायी लाभ चाहते हो तो यह शरीर नहीं दे पाएगा। स्थायी लाभ देने वाली तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। स्थायी लाभ तो वह तुम्हें दे पाएगी। अतः वह स्थायी श्रोता, वह स्थायी कड़ी जिस तरह प्रकट सत्ता ने मुझसे जोड़ रखी है, वह स्थायी कड़ी तुम्हारी जुड़ जाए। प्रकट सत्ता तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम प्रकट सत्ता के बन जाओ। प्रकट सत्ता तो तुम्हें मानती है, मगर तुम जो मान नहीं पा रहे, जिस दिन तुम्हें मानना शुरू कर लोगे, मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मेरा जीवन तो अधिक से अधिक यज्ञों के कार्यों में व्यतीत होना है। मेरे क्षण तो अधिक से अधिक शीत अग्नि के समक्ष व्यतीत होना है। केवल मेरे भावों को समझ लो, मेरे विचारों को समझ लो। मैं तुम्हारे सामने बार बार बैठ करके हो सकता भविष्य में चिंतन भी न दे पाऊं, मगर जब तक हूं उन चेतना तरंगों को अपनी चेतना तरंगे बना लो। कम कम कुछ अनुभूतियां प्राप्त करने के पात्र बन जाओ, तो तुम्हें मार्ग तो मिलने लगेगा, तुम्हें विचार तो मिलने लगेंगे। तो उस भाव पक्ष को पकड़ने का प्रयास करो।
धीरे धीरे उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों में उलझने का प्रयास मत करो। छोटी छोटी बातों में अपने मन में संशय मत करो। जो समय है उसका भरपूर उपयोग करो। यह तुम मेरे शिष्य हो तो पूरी तरह से शिष्य बन जाओ। यह तुम यहां पर विश्वास करते हो तो 101% करो, नहीं तो तुमको मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो घर बैठो, अपना पैसा बर्बाद करके यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जोड़ना भी नहीं चाहता। मुझे जो कार्य करना मैं करके चला जाऊंगा। मुझे जो परिवर्तन डालना मैं डालूंगा अवश्य। मुझे शरीर को चाहे जितना तपाना पड़े, चाहे जितना खपाना पड़े, एक बार नहीं बार बार जन्म लेता रहूंगा जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा। फिर उन विचारों से मैं चाहता हूं अपने आप को जोड़ो और तुम मेरे बनो या न बनो, मां के बन सको। वह रास्ता देख लो, वह रास्ता जान लो, वह रास्ता समझ लो। एक बार ये तुम्हारी आत्मा में पड़े हुए आवरण छट गए तो फिर कड़ी जुड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा 108 यज्ञों के माध्यम से मैं उसे दिव्य धाम में तुम्हें स्पर्श करा दूंगा, उस दिव्य धाम में खींच लूंगा कि अगर उस दिव्य धाम में एक बार तुम्हारा प्रवेश हो गया तो आगे आने वाले हजारों जन्म तुम्हारे सुधर जाएंगे। अतः जो हमारे सामने जो भी एक एक क्षण आए उन क्षणों का भरपूर उपयोग करो। जो आरती के क्षण में ये 2 प्राप्त हो रहे हैं, 108 महाआरतियों को पूरी तन्मयता से प्राप्त कर लो। जो सौभाग्य निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। मेरी बातों पर विश्वास करना है न करना, मां की आरती करते हो, जो क्षण दे रहे हो उन क्षणों को मां के पूर्ण समर्पण भक्ति भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए, निष्ठा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मां देने के लिए बैठी हो और तुम हासिल ना कर सको, यह तुम्हारी अपूर्णता, तुम्हारी अज्ञानता होगी। तुम्हारी केवल दिशा भ्रम जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम विचार नहीं बना पाते हो, जो तुम्हारे अंदर आलस्य अकर्मण्यता है, उसको कुछ समय के लिए दूर करने का प्रयास करो। तुम थोड़ा दूर करोगे, प्रकृति कई गुना ज्यादा तुम्हारी दूर कर देगी। तुम 2 कदम चलोगे, प्रकृति 10 कदम तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। तुम केवल बढ़ने का प्रयास तो करो, चलने का प्रयास तो करो। अब हम आप सभी उसी प्रकृति सत्ता की दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे। बोले एकदम माते की जय।